बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? इंशाल्लाह इस वीडियो में हम हेरोइन का एनालिसिस करेंगे। हेरोइन पाकिस्तान लिमिटेड का फार्मा का शेयर है। तो पैनाडोल को तो सब जानते हैं, पैनाडोल इन्हीं की है। तो इस वीडियो में इंशाल्लाह हम इसका एनालिसिस करेंगे। आज डेट है 10 अप्रैल 2026, फ्राइडे का दिन है। और आपको पता है कि पाकिस्तान में पीस टॉक ऊपर होने लगी है ईरान यूएस के दरमियान। अच्छा, ईरान की डेलीगेशन तो ऑलमोस्ट पहुंच चुकी है, लेकिन यूएस के जो आना था, वक्त आना था, वो अभी तक नहीं आया। उन्होंने कहा सुबह को आएंगे, सुबह वाला कैंसिल हुआ। दोपहर को आएंगे, दोपहर वाला कैंसिल हुआ। फिर रात को आना था, रात वाला भी कैंसिल हो चुका है। अभी तक उनकी कंफर्मेशन नहीं है कि वो कब पहुंचेंगे। और आपने ये बात भी ज़हन में रखनी है कि यूएस एंड इसराइल बैक स्टैबिंग के तौर पर मशहूर हैं इस टाइम दुनिया में। तो अगर यूएस बैक स्टैप कर जाता है या ईरान जो है इसराइल हमला कर देता है उसके ऊपर, या इसराइल या लेबनान पर हमला कंटिन्यू रखता है, तो ईरान भी बैक कर जाएगा। तो यूएस जो है अब इस कह दें कि इसराइल से जब परमिशन ले रहा होगा या कुछ भी कर रहा होगा, इस वजह से वो डिलेइंग टैक्टिक्स जो है ना वो इस्तेमाल कर रहा है। अभी तक जो है ना ये खबरें मिल रही हैं कि वो रात को भी नहीं आ रहे, तो सुबह को हालांकि पीस टाक होनी है। तो देखते हैं वो कब आते हैं, क्या कंटिन्यू होता है। फंडामेंटल ये है कि अगर ट्राक पॉजिटिव हो जाती है तो फिर तो हमारी मार्केट मंडे मॉर्निंग इंशाल्लाह कह दें कि अपर लॉक से ही ओपन होगी और एक हैंडसम प्रॉफिट जो है ना हम सब इंजॉय करेंगे। लेकिन अगर पीस स्टॉक नहीं होती, यूएस डेलीगेशन नहीं आता, कैंसिल हो जाती है किसी भी वजह से, कोई भी सिक्योरिटी रीज़न होती है, तो या पीस स्टॉक सक्सेसफुल नहीं होती, तो मार्केट गैप डाउन ओपन होएगी। तो ये भी माइंड में रखना है। तो यह 50-50 चांस है कि मार्केट सक्सेसफुल होती है या अनसक्सेसफुल होती है। अच्छा, दूसरा फंडामेंटल ये है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो बॉर्डर बंद था, ट्रेड बंद थी, वो ओपन हो चुका है, जो कि अब काफ़ी ज़्यादा बुलिश है हमारा सीमेंट सेक्टर के लिए, स्टील सेक्टर के लिए और फार्मास्यूटिकल सेक्टर के लिए। जो अफगानिस्तान का बॉर्डर की जो ट्रेड बंद थी वो ओपन हो चुकी है। तो ये तीन सेक्टर के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, सीमेंट, स्टील एंड फार्मा के लिए। तो अब हम इसको देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम वीकली टाइम फ्रेम में जाएं, वीकली टाइम फ्रेम में जाएं तो फार्मा कह दें कि सिर्फ यहाँ से 860 से ये नीचे आया था, और इसने जो लो लगाया वो लगाया तकरीबन 660 का, 200 रुपये का जो है ना इसने वो एक गैप पर डाउन सा दिया। लेकिन ये स्टिल वहीं पे ही अपनी सपोर्ट पे है। जो पाकिस्तान इंडिया के टाइम जो इसकी सपोर्ट थी, इसने वो सपोर्ट ब्रेक नहीं की, वहीं से ही जो है इसने सपोर्ट ली है। और मार्केट ने जो है ना वहीं से अब एक प्रॉपर इनगल्फिंग बना रहा है। अब इनगल्फिंग अगर आज बन जाती है, अच्छा अब ये इनगल्फिंग तो बन गया, मैं अक्सर बोलता हूँ कि आप इनगल्फिंग देखें, सपोर्ट वाली साइड पे अगर बनती है तो हम वहाँ से एक बाय के ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ज़रूर ये हमारे पास इनगल्फिंग बन गया, लेकिन इस टाइम मंडे मॉर्निंग को जो मार्केट ओपन होगी वो प्योर फंडामेंटल ओपन होगी, टेक्निकल का कोई उसमें लेन देन नहीं होगा। बेशक हम इस वीडियो में टेक्निकल ज़रूर करेंगे, लेकिन जो है मंडे मॉर्निंग की जो मार्केट ओपनिंग है वो प्योरली प्योरली फंडामेंटल है, उसमें टेक्निकल का कोई किरदार नहीं होगा। मैं कह दूं कि मैंने एनालिसिस किया था जी मंडे मॉर्निंग को ये मार्केट जाएगी, नहीं, ऐसा सच कुछ भी नहीं होगा। प्योर फंडामेंटल होगा, प्योर फंडामेंटल की ट्रेड होगी। हाँ, उसके बाद इंशाल्लाह भी टेक्निकल वो कंटिन्यू करेगा उसी को, क्योंकि हमारा इनगल्फिंग नीचे बन चुकी होगी, उसके बाद वो उसी को सपोर्ट करता हुआ ऊपर ले जाएगा। नो डाउट शेयर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, फंडामेंटल इसके स्ट्रॉन्ग है, डिविडेंड देने वाला शेयर है, शेयर बहुत अच्छा है, पोटेंशियल इसमें बहुत ज़्यादा मौजूद है। अच्छा, 2024 में 23 में ये आया था, फिर 24 थोड़ा रेंज में रहा, फिर 24 में इसने बुल रैली स्टार्ट किया, फिर 25 में स्ट्रॉन्ग, 24 के मिड में बल्कि स्ट्रॉन्ग किस्म की बुल रैली बनाई। 2025 में ये फिर उसी रेंज में ही रहा कि जंग के दौरान इसने लो लगाया था, और वही हाई जो है ना दोबारा से 2024 वाला इसने टेस्ट किया। अच्छा, अब यहाँ पे देखने वाली दो चीज़ें हैं। एक तो ये हमारे पास सपोर्ट है जो कि अब रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो चुका है, और यहाँ पे हमारे पास गैप भी मौजूद है 28 फरवरी का, जो कि तकरीबन आ रहा है 860 के ऊपर। तो इस टाइम 730-35 रुपये पे ये, और 860, तो 807 तक ये शेयर इजीली चला जाएगा। इस शेयर में इतना पोटेंशियल मौजूद है। अगर हालात नॉर्मल रहते हैं तब भी ये शेयर 860 पे चला जाएगा। अगर जंग की तरफ मार्केट दोबारा चली जाती है तो फिर मार्केट थोड़ा सा गैप नीचे आ सकती है। फिर नीचे आने के बाद हम देखेंगे कि एक तो हमारे पास ये एक कह दें कि ये हमारे पास लो प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक जिसको हम बोलते हैं, ये वो है 450 पे। लेकिन उससे पहले हमारे पास एक ये जो एक सपोर्ट क्रिएट हुई है, ये हमारे पास आएगी तकरीबन 550 से 600 वाली। अब अगर हम इसको डेली टाइम फ्रेम में देखें तो, नहीं सॉरी, अगर हम वीकली टाइम फ्रेम को कंटिन्यू करें, फिबोनाची हमने लगाना था। अगर हम फिबोनाची लगाते हैं, फिबोनाची के लिए हमारे पास पीछे कोई स्विंग अवेलेबल ही नहीं है जो कि स्विंग को लगा सके। वो हमारे पास एक आ जाती है जस्ट सिर्फ
ये एक स्विंग पड़ी हुई है, ठीक है, ये एक स्विंग है। अगर हम यहाँ से फिबोनाची को ड्रा करें तो ये अभी तक डिस्काउंटेड जोन में भी एंटर नहीं हुआ, क्योंकि प्रॉपर इसकी स्विंग ये पड़ी है, ठीक है। और अगर हम ये वाला स्विंग कंसिडर करते हैं तो फिर कह दें कि 0.5 के डिस्काउंटेड जोन पर टैप करके ये ऊपर गया। अगर हम बिल्कुल ये जो वाली स्विंग कंसिडर करते हैं तो ये तो इसके फिर गोल्डन जोन पे है, जहाँ से इस टाइम मार्केट उठ रही है। शेयर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, नो डाउट पोटेंशियल इसमें बहुत ज़्यादा मौजूद है। 100 रुपये तो ये इजीली दे सकते हैं, 100 से 120 रुपये, 860 रुपये पे ये इजीली चला जाएगा। कल भी इसकी वीडियो मैंने बनानी थी, लेकिन कल मैं लेट हो गया, बना नहीं सका। तो कल की भी इसमें ट्रेड बनती थी, आज भी इसमें ट्रेड बनती है, लेकिन ट्रेड अब वो टोटली फंडामेंटल बेस्ड होगी कि फंडामेंटल मंडे को क्या आ जाए इसका मैं कुछ नहीं कह सकता कि मंडे को फंडामेंटल कैसे आता है। टेक्निकली तौर पर ये शेयर इस टाइम बुलिश जोन में एंटर हो चुका है। वीकली टाइम फ्रेम में हमारे पास इनगल्फिंग बन रही है, नीचे से लिक्विडिटी भी स्वीप होकर आ रही है। तो मंडे मॉर्निंग अगर मार्केट बुलिश ओपन होती है तो ये फिर अगर पहला टारगेट इसका 860 है, एंड देन सेकंड टारगेट इसका जो है वो ये है 930, सेकंड टारगेट इसका 930 है। अच्छा, इसके ऊपर हमारे पास एक कर्व लाइन की रेजिस्टेंस आ रही है, मैं वो भी आपको लगा के दिखा दूँ। इस टाइम ये ऑलमोस्ट कर्व लाइन की रेजिस्टेंस पर होगा, या आई थिंक ये ब्रेक कर गया होगा। तो ये कर्व लाइन की रेजिस्टेंस भी ब्रेक कर चुका है। तो ये कर्व लाइन की रेजिस्टेंस भी ब्रेक कर चुका है। अब इसकी इमीडिएट सपोर्ट की बात करें तो इमीडिएट सपोर्ट इसका यही वाला जोन है, यहाँ पे 700 वाला जोन जो ये इसका इमीडिएट सपोर्ट जोन है। हालात नॉर्मल रहते हैं तो ये यहीं से ही बुलिश है। ये नॉर्मलाइजेशन हालात की बात करूँ, फंडामेंटल अगर अगेंस्ट आ जाता है तो मार्केट नीचे आ सकती है। तो ये यहाँ से तकरीबन 100 रुपये का गेन हम इसमें इजीली ले सकते हैं। अगर आप छोटी ट्रेड करना चाहते हैं तो छोटी ट्रेड के लिए हमारे पास जो फर्स्ट टारगेट आ रहा है वो हमारे पास आ रहा है तकरीबन 770 रुपये पे। हम जो कह दें कि एक डे ट्रेडर होते हैं उनके लिए 770 रुपये का टारगेट है, और जो स्विंग ट्रेडर है उनके लिए जो है तकरीबन 840 रुपये का टारगेट है। और जो इसको होल्ड करना चाहते हैं वो इसके ऑल टाइम तक भी होल्ड कर सकते हैं, तकरीबन 1000 रुपये तक भी होल्ड कर सकते हैं, जो आपका तकरीबन 25 से 30% का गेन बन जाता है। और तकरीबन 930-40 तक भी होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे पास पिछली रेजिस्टेंस थी, इसको ब्रेक सपोर्ट थी, इसको ब्रेक करने के बाद अब ये रेजिस्टेंस में कन्वर्ट होगी। तो यहाँ पे हमारे पास गैप मौजूद है, पिछली सपोर्ट थी, इस वजह से ये फर्स्ट रेजिस्टेंस है, और सेकंड रेजिस्टेंस हमारे पास ये है। देन फिर हम ऑल टाइम की तरफ जा सकते हैं। शेयर पोटेंशियल इतना मौजूद है कि 1000 ब्रेक कर सकता है। तो शेयर बहुत अच्छा है, फंडामेंटली भी स्ट्रॉन्ग है, टेक्निकली भी स्ट्रॉन्ग है। जस्ट अब मंडे मॉर्निंग मार्केट कैसे ओपन होती है जस्ट आपने उसको देखना है, और ये शेयर जो है इंशाल्लाह आपको बुलंदियों पर ले जाएगा, अपने हाई पर चला जाएगा। तो इस वीडियो में इसकी यही अपडेट देनी थी। मुझे इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फॉलो कर लें। व्हाट्सएप का चैनल का डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा, व्हाट्सएप का नंबर भी मौजूद होगा, तो उनको भी सब्सक्राइब कर लें।